अमर जब विदेश से वापस आया तो अपने मंगेतर के लिए ढेरों उपहार लेकर आया और मुंह दिखाई की रस्म में उसने सोने के गहनों और रुपयों के ढेर लगा दिए। लेकिन जब वह उसके पास गया तो वह पत्नी ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ दे मारा और कहा, खबरदार मुझे हाथ भी लगाया तो मैं किसी और से प्यार करती हूँ। यह सुनकर अमन दूसरे कमरे में चला गया और सारी रात रोता रहा और पत्नी छुपकर उसे देखती रही। जब वह सुबह उठी तो अमन वापस जा चुका था और टेबल पर कुछ पेपर्स छोड़ गया था। जब पत्नी ने वह पेपर्स देखे तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि उसमें लिखा था, माँ, मुझे हर हाल में तानिया से ही शादी करनी है। मुझे उसे पहली नजर में ही देखते ही प्यार हो गया है और अब उसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। माँ ने उस दिन अमन से शादी के बारे में बात की थी और उसने तुरंत तमन्ना का नाम ले लिया था। माँ के माथे पर बल पड़ गए थे। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए हमेशा से अपनी गांव की लक्ष्मी के बारे में सोच रखा है। वह घर की ही बच्ची है, मेरी देखी भाली भी है। अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो कम से कम मेरा ध्यान तो रखेगी ना। कहते हैं कि अपना मारता है तब भी छाँव में ही फेंकता है। माँ की इस अजीब सी बात पर अमन हैरान रह गया। उसने गंभीरता से जवाब दिया कि माँ, जो अपना होगा वह मारेगा ही क्यों, और मारने के बाद चाहे धूप में फेंके या छाँव में, दर्द तो बराबर ही रहता है ना। मैं तमन्ना के लिए अपना मन बना चुका हूँ, अब पीछे नहीं हट सकता। माँ ने उसकी बात सुनी तो उनके चेहरे पर नाराजगी और बढ़ गई। उन्होंने कहा, जरूर उस लड़की ने तुम्हें अपने जाल में फंसाया होगा। माँ की बात सुनकर अमन ने सिर पकड़ लिया था। माँ, मेरा तमन्ना के साथ कोई चक्कर नहीं है और ना ही मेरा उससे कोई संपर्क है। मैंने उसे सिर्फ एक शादी में देखा था और वह सिर्फ मेरी पसंद है। तमन्ना को तो शायद इस बारे में कुछ पता भी ना हो। अमन की बात सुनकर माँ कुछ शांत हो गई थी। वह अपने बेटे को अच्छी तरह जानती थी। वह झूठ बोलने वालों में से नहीं थी था। अगर वह कह रहा था कि कोई चक्कर नहीं है तो सच में नहीं होगा। यह बात केवल उसकी पसंद की थी। कुछ दिनों तक माँ ने अमन को हर तरह से समझाने की कोशिश की। कभी प्यार से बात करती तो कभी भावुक हो जाती, कभी अपनी बीमारियों की बात छोड़ देती और कभी अकेलेपन का डर दिखाती। लेकिन अमन अपने फैसले पर अडिग रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद और सच्चाई दोनों थी। वह हर बार यही कहता कि वो हर हाल में तमन्ना से ही शादी करेगा। आखिरकार माँ भी थक गई। उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर बेटे की खुशी में अपनी इच्छा शामिल कर ली और तमन्ना के घर रिश्ता लेकर चली गई। तमन्ना के घर वालों ने जब यह रिश्ता सुना तो उन्होंने ज्यादा देर नहीं लगाई। अमन एक अच्छा लड़का था, विदेश में काम करता था और परिवार भी जाना पहचाना था। कुछ दिन बाद उनकी ओर से सकारात्मक जवाब आ गया। यह खबर सुनकर अमन की खुशी की कोई सीमा न रही। वह जैसे जमीन पर चलते हुए भी खुद को हवा में महसूस करता था। उसने तुरंत अपनी छुट्टी की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन दे दिया, जो मंजूर हो गया और उसे 3 महीने की छुट्टी और मिल गई थी। उसने माँ से कहा कि जल्दी से जल्दी शादी की तारीख रख दे। मैं इस बार वापस जाने से पहले शादी करना चाहता हूँ। माँ, जो हर बार उसके पास आने पर शादी के लिए जोर देती थी, इस बार खुद भी बहुत खुश थी। उन्होंने तुरंत तमन्ना के घर जाकर तारीख तय करने की बात की। तमन्ना माँ के माता पिता को भला क्या आपत्ति हो सकती थी, इसलिए जल्दी ही दोनों की शादी की तारीख निश्चित हो गई। घर में खुशियों का माहौल बन गया। रिश्तेदारों को खबर दी जाने लगी और तैयारियां शुरू हो गई। माँ के चेहरे पर भी अब एक अजीब सी सा संतोष और खुशी नजर आती थी। शायद वह यह मान चुकी थी कि उनकी बेटी की खुशी इसी में है। शादी की तारीख तय होने के बाद अमन की माँ ने तमन्ना को मिठाई खिलाई और प्यार से उसका माथा चूमा। फिर उसे कमरे में ले गई और कुछ बातें भी समझाई। तमन्ना खामोशी से सब कुछ सुनती रही। उसके चेहरे पर शर्म और गंभीरता दोनों थे। वह ज्यादा बोलने वाली लड़की नहीं थी।
उसके स्वभाव में एक ठहराव था जो हर किसी को तुरंत महसूस हो जाता था। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आते जा रहे थे, अमन की खुशी बढ़ती जा रही थी। वह हर समय किसी न किसी ख्याल में खोया रहता। कभी तमन्ना का चेहरा उसकी नज़रों के सामने आ जाता, तो कभी वह अपने आने वाले दिनों के सपने देखने लगता। उसे विश्वास ही नहीं आ रहा था कि पहली नज़र का प्यार उसे इतनी आसानी से मिल जाएगा। उसे वह दिन अच्छी तरह याद था, जब उसने पहली बार तमन्ना को देखा था। उनके एक परिचित की शादी थी, जहां दोनों परिवार आमंत्रित थे। हॉल रोशनियों से जगमगा रहा था और हर तरफ शोर शराबा था। लड़के लड़कियां अपने अपनी टोलियों में व्यस्त थे। रस्मों का समय था और लड़कियों ने खूब तैयारी कर रखी थी। वो लड़कों से हंसी मजाक कर रही थी और हर एक चेहरे पर शरारत झलक रही थी। अमन को यह सब देखकर कुछ देर तो रुचि हुई, लेकिन फिर वह ऊब गया। वह शोर से दूर एक ओर जाकर बैठ गया। इसी बीच उसकी नजर अचानक तमन्ना पर पड़ी। वो एक और खामोशी से खड़ी थी और उसका दुपट्टा उसके सिर पर रखा हुआ था। उसका पहनावा सादा मगर बहुत सुंदर था। उसके चेहरे पर अजीब सी मासूमियत थी जो बाकी सब लड़कियों से उसे अलग बना रही थी। हालांकि वहां आई अन्य लड़कियां बहुत सुंदर थी और सज धज कर आई थी, लेकिन अमन की नजर सिर्फ तमन्ना पर जाकर ठहर गई थी। वह उसे देखता ही रह गया। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसमें ऐसी क्या बात है जो उसके दिल को अपनी ओर खींच रही है। शायद उसकी सादगी, उसकी खामोशी या वह सुकून जो उसके चेहरे से झलक रहा था। उसी पल अमन को महसूस हुआ कि वह अपना दिल हार चुका है। इसके बाद उसने कई बार कोशिश की कि किसी न किसी तरह तमन्ना तक अपनी बात पहुंचाई। उसने एक परिचित के माध्यम से अपना नंबर भी भिजवाया था, लेकिन उसका इंतजार ही रहा। तमन्ना की ओर से कोई जवाब नहीं आया। पहले उसे थोड़ी बेचैनी हुई, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि शायद तमन्ना संकोची स्वभाव की है। वह शादी से पहले किसी प्रकार की बातचीत को उचित नहीं समझती होगी। यह सोचकर उसने कोई और कोशिश नहीं की, लेकिन उसके दिल में तमन्ना के लिए जो जगह बन चुकी थी वह बनी रही। समय गुजरता गया, लेकिन उसका प्यार कम नहीं हुआ, बल्कि और गहरा होता चला गया। इसीलिए जब उसकी माँ ने शादी की बात छेड़ी तो उसकी जुबान पर तुरंत तमन्ना का नाम आया। अब जबकि वह वही लड़की उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने जा रही थी, तो उसे हर चीज किसी सपने जैसी लग रही थी। वह अक्सर अकेले बैठकर भविष्य के बारे में सोचता। वह कल्पना करता कि तमन्ना उसके घर में होगी, उसके साथ बैठकर बातें कर रही होगी, उसके लिए चाय बना रही होगी और वह उसे देखकर मुस्कुरा रहा होगा। अमन विदेश में काम करता था, इसलिए वह शादी से पहले कुछ दिनों के लिए वापस गया और तमन्ना के लिए ढेरों शॉपिंग करके लाया। वह शादी का सारा सामान वहीं से खरीद कर लाया था। फोन पर माँ से जानकारी लेता रहता था कि क्या क्या चीजें लानी है। माँ उसे बताती रहती थी और वह सारा सामान खरीदता जाता। उसने बहुत सामान खरीदा था और मुंह दिखाई के लिए भी काफी सोने के गहने बनवाए थे। उसने अपनी जमा पूंजी का आधे से ज्यादा हिस्सा तमन्ना के लिए खर्च कर दिया था। कीमती सामान साथ लाने में उसे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसे इसकी उसे इसकी चिंता नहीं थी। शादी का दिन आ पहुंचा था। घर रोशनियों से जगमगा रहा था। हर तरफ खुशियों का शोर था और मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। अमन शादी के शेरवानी में बहुत हैंडसम लग रहा था और उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। फेरों का समय आया तो उसने पूरे विश्वास और प्रेम के साथ तमन्ना को पत्नी स्वीकार किया। उसे लगा जैसे उसकी बरसों की इच्छा पूरी हो गई। दूसरी ओर तमन्ना ने भी उसे स्वीकार किया, लेकिन उसके दिल में वह उत्साह नहीं था जो अमन के दिल में था। विदाई का समय आया तो माहौल एकदम बदल गया और खुशियों में उदासी घुल गई। तमन्ना की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खामोशी से सब सह रही थी। वो बिना कुछ कहे अपने नए सफर की ओर बढ़ गई।
अमन उसे देखकर और भी भावुक हो गया। उसने मन में ठान लिया कि वह उसे इतना प्यार देगा कि वह सब कुछ भूल जाएगी। घर पहुंचने पर तमन्ना का शानदार स्वागत किया गया। दरवाजे पर रस्में हुई, हंसी मजाक हुआ और माँ ने बड़े प्यार से अपनी बहू का गृह प्रवेश कराया। हर चीज वैसी ही थी जैसी एक नई दुल्हन के लिए होनी चाहिए। कमरा बहुत सुंदरता से सजाया गया था। फूलों की खुशबू फैली हुई थी और हल्की सी रोशनी कमरे को और भी सुंदर बना रही थी। तमन्ना दुल्हन बनी बैठी थी और उसने सर से घूंघट गिरा रखा था। उसके हाथों में लगी मेहंदी का रंग गहरा हो चुका था। वह बिल्कुल शांत बैठी थी, जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हो। इधर अमन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और अंदर आया। उसकी नजर जैसे ही तमन्ना पर पड़ी तो वह कुछ पलों के लिए वहीं रुक गया। उसे लगा जैसे उसकी सारी दुनिया उसके सामने सिमट आई हो। वह धीरे धीरे उसके पास आया। उसके हाथ में वह डिब्बा था जिसमें गहने और पैसे थे। उसने प्यार से वह सब तमन्ना के सामने रख दिया। मुंह दिखाई के तौर पर उसने ढेरों गहने और काफी पूंजी उसे सौंप दी। उसकी आंखों में सच्चाई और चेहरे पर प्यार साफ नजर आ रहा था। फिर उसने एक छोटा डिब्बा खोला जिसमें एक अंगूठी थी। वह मुस्कुराया और तमन्ना का हाथ थामने के लिए आगे बढ़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उसने तमन्ना की कलाई को छुआ, अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। अमन एकदम सुन रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वह हैरानी से तमन्ना को देखने लगा। तमन्ना ने गुस्से और नफरत भरे स्वर में कहा, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। यह शादी मेरी इच्छा के विरुद्ध हुई है। यह शब्द सुनकर अमन जैसे अंदर से टूट गया। उसकी आंखों में आंसू भर गए, लेकिन वह कुछ बोल ना सका। उसने एक पल के लिए तमन्ना को देखा, जैसे विश्वास करना चाहता हो कि यह सब सच है। फिर वह खामोशी से पीछे हटा और कमरे से बाहर निकल गया। वो दूसरे कमरे में जाकर बैठ गया। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वह सारी रात जागता रहा, कभी दीवार को देखता, कभी आंखें बंद कर लेता, लेकिन आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने जिस प्यार को सपना समझकर दिल से लगाया था, वो एक पल में बिखर गया था। इधर तमन्ना खामोशी से दरवाजे के पीछे खड़ी उसे देखती रही। उसके चेहरे पर भी अजीब भाव थे। वह कुछ देर तक उसे रोते देखती रही, फिर वापस आकर लेट गई और आंखें बंद कर ली, जैसे उसे किसी बात की चिंता ही ना हो। रात गुजर गई। सुबह की पहली किरण कमरे में आई तो तमन्ना की आंख खुली। वो उठकर बैठी और उधर इधर उधर देखा। कमरा वैसा ही था, लेकिन अमन कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसका दिल एक पल के लिए धड़का। उसकी नजर मेज पर पड़ी जहां कुछ कागज रखे हुए थे। वह धीरे से उठी और कागज उठा लिए। जैसे ही उसने उन्हें पढ़ा, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह डिवोर्स के पेपर थे। उसके हाथ कांपने लगे और आंखों में हैरानी और डर उतर आया। उसे विश्वास नहीं आ रहा था कि अमन ने इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला ले लिया है। वो घबरा कर तुरंत माँ के कमरे में गई। माँ बैठी हुई थी। तमन्ना ने हाँफते हुए कहा, अमन तू मेरे लिए डिवोर्स के पेपर छोड़ गया है। अब मैं क्या करूं? माँ ने उसकी बात सुनी तो उनके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने सुकून से कहा, बिल्कुल वही किया मेरे बेटे ने जो मैं चाहती थी। यह सुनकर तमन्ना को ऐसा लगा जैसे किसी ने उस पर बिजली गिरा दी हो। उसके दिमाग में एक जोरदार झटका लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। माँ की बात सुनकर तमन्ना जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। उसके कानों में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि बिल्कुल वही किया मेरे बेटे ने जो मैं चाहती थी। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभालती हुई कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू आने लगे, मगर अभी वह सदमे में थी। माँ ने गहरी सांस ली और उसे देखते हुए बोलना शुरू किया, मैंने शुरू से अपने बेटे के लिए अपने गांव की लक्ष्मी का सोच रखा था। मैं चाहती थी कि वही
इस घर की बहू बने, लेकिन मेरे बेटे ने पहली बार मेरी बात के विपरीत जाकर तुमसे शादी के लिए जिद की। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आया था। मैंने उसी समय फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हें दिल से कभी स्वीकार नहीं करूंगी। तमन्ना की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसे वह हर पल याद आने लगा जब माँ ने उसे प्यार से देखा था। अब उसे लग रहा था कि वह सब एक दिखावा था। माँ ने बात जारी रखी। शादी से पहले जब मैं तुम्हें अलग कमरे में ले गई थी, तो तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? तमन्ना की आंखों के सामने वह दृश्य घूम गया। उन्होंने कहा था, मुझे लगता है मेरे बेटे के साथ कुछ मानसिक समस्या है। तुम इस बात की चर्चा किसी से ना करना, वरना दोनों परिवारों की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। अच्छा यही है कि तुम अपने भाग्य को स्वीकार करो और कुछ दिन उससे दूरी रखो। मैं देखना चाहती हूँ कि वह तुम्हारे प्रति कितना सच्चा है। तमन्ना उस समय तो चुप रही थी। वह डरी हुई भी थी और उलझन में भी थी। उसने सोचा था कि शायद सच में ऐसा ही हो। उसने अपने दिल को समझा लिया था कि वह कुछ दिन धैर्य कर लेगी। माँ की आवाज ने उसे वर्तमान में वापस खींचा। फिर मैंने तुम्हें यह भी कहा था कि तुम उसे कह देना कि तुम किसी और से प्यार करती हो। मैं देखना चाहती थी कि वह तुम्हारे लिए कितना गंभीर है। वह तुम्हारे लिए लड़ेगा या पीछे हट जाएगा? तमन्ना का दिल टूट कर रह गया था। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ मैंने आपकी हर बात मानी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा घर बसने से पहले ही टूट जाए। मैंने खुद को मजबूर किया। मैंने झूठ बोला। मैंने उसे रोते हुए देखा और मेरा दिल भी टूट रहा था, मगर मैं वो खामोश रही। माँ ने एक पल के लिए नजरें झुका ली, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर वही कठोरता थी। अब जो होना था सो हो गया। तमन्ना खुद पर काबू ना रख सकी। वह रोती हुई अपने कमरे में वापस आई। उसकी आंखों के सामने अमन का रोता हुआ चेहरा घूम रहा था। उसका दिल पछतावे में डूब गया था। उसने अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। इसी बीच अमन की एक कजिन बहन कमरे में आई। उसने तमन्ना को इस हाल में देखा तो तुरंत उसके पास आ गई। उसने धीरे से कहा, मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुम अकेली दोषी नहीं हो। तुम्हें धोखे में रखा गया है। तमन्ना ने आशा भरी नजरों से उसे देखा। वह रोते हुए बोली, अब मैं क्या करूं? वह तो जा चुका है। बहन ने तुरंत अपना फोन निकाला और वह कहा, वह अभी वापस नहीं गया होगा। यह उसके दोस्त का नंबर है, तुम मुझसे बात करो। वह तुम्हें अमन तक पहुंचा देगा। तमन्ना ने कांपते हाथों से नंबर डायल किया। दूसरी ओर से जवाब आया तो उसने रोते हुए सारी बात बता दी। दोस्त ने उसे तसल्ली दी और तुरंत अमन का पता भेज दिया। तमन्ना ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और तुरंत उस पते की ओर निकल गई। उसका दिल डर और उम्मीद के बीच झूल रहा था। जब वह वहां पहुंची तो उसके कदम कांप रहे थे। उसने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और सामने अमन खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा थका हुआ। तमन्ना उसे देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। वह उसके सामने बैठ गई और हिचकियों के साथ सारी बात बताने लगी। उसने एक एक बात सच बता दी। उसने बताया कि कैसे उसे मजबूर किया गया, कैसे उसने झूठ बोला और कैसे वह पूरी तरह सारी रात पछताती रही। अमन खामोशी से उसे सुनता रहा। उसके चेहरे पर दर्द भी था और सुकून भी कि सच सामने आ गया। जब तमन्ना खामोश हुई तो उसने धीरे से उसे अपने करीब कर लिया। तमन्ना उसके सीने से लगकर और जोर से रोने लगी। अमन ने प्यार से कहा, अगर तुमने सच ना बताया होता तो शायद सब कुछ खत्म हो जाता, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। वह उसे साथ लेकर वापस घर आया। घर में उत्सव की तैयारियां हो रही थी। सब हैरान थे, मगर अमन ने किसी को कुछ कहने का मौका नहीं दिया। उत्सव बहुत शानदार रहा। तमन्ना एक बहुत सुंदर दुल्हन लग रही थी और उसके चेहरे पर सुकून था। अमन उसके साथ खड़ा था और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। उत्सव के बाद अमन अपनी माँ के पास गया। उसने गंभीरता से कहा, माँ, अगर आपको मेरी खुशी स्वीकार नहीं थी तो आप साफ कह देती। मैं पूरी जिंदगी इंतजार कर लेता।
लेकिन आपको यह सब नहीं करना चाहिए था। माँ की आंखों में आंसू आ गए, वो बहुत शर्मिंदा हो गई थी। उन्होंने तमन्ना की ओर देखा जो खामोशी से खड़ी थी। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे सच में एक अच्छी बहू मिली है, मैंने उसकी कदर नहीं की। फिर वह तमन्ना के पास आई और उसके सिर पर हाथ रखा। मुझे माफ कर दो। तमन्ना ने तुरंत उनके हाथ थाम लिए। उसके दिल में अब कोई शिकायत नहीं थी। उसने मुस्कुराकर उन्हें गले लगा लिया। इस तरह एक गलतफहमी और एक जिद से शुरू होने वाली कहानी प्यार और माफी पर खत्म हुई। अमन और तमन्ना ने एक नई शुरुआत की, जहां सच और विश्वास उनके रिश्ते की नींव बन गए। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।